तो निराला ने एक कविता लिखी है प्रसाद की मृत्यु के बाद, काफ़ी लंबी कविता है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं और जो रास्ता आपने दिखाया मैं उसी पर चल रहा हूँ। ठीक है ना। और एक उनका पत्र है प्रसाद जी को 36 में कि आप तो उपनिषदों के नीचे उतरते ही नहीं, मैं जब इस बार मिलूंगा तो कोशिश करूंगा कि आपको कुछ सामान्य जमीन पर ले आऊं। अभी जब मैं प्रसाद पर काम कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, एक किताब मेरी आ चुकी, तो मैं देख रहा हूं कि जितनी बड़ी पर्सनालिटी प्रसाद की है उसकी तुलना केवल रविन्द्रनाथ से ही हो सकती है और हिंदी में तो किसी से हो नहीं सकती। क्योंकि आज भी मैं सोच रहा था प्रसाद को लेकर कि एक बड़ा कवि होने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। जैसे रामविलास जी शर्मा ने एक बहुत खास बात निराला की साहित्य साधना में निराला और प्रसाद के संदर्भ में कही है कि निराला जो है किसी सुव्यवस्थित दर्शन पर खड़े नहीं हो पाते, जबकि प्रसाद के पास एक बहुत ही सुव्यवस्थित दर्शन है। ये रामविलास जी का वाक्य है। ये क्यों लिखा उन्होंने? इसलिए कि प्रसाद तुलसीदास की परंपरा के पोएट हैं, लेकिन तुलसीदास पर कविता लिख रहे हैं निराला। ये जो स्टेटमेंट आपने भी दिया कि प्रसाद के बराबर केवल रविन्द्रनाथ टैगोर खड़े हो सकते हैं या रविन्द्रनाथ के बराबर प्रसाद खड़े हो सकते हैं, जो भी, कहीं आज के समय को ध्यान में रखकर तो ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा है आपका? आज के समय की राजनीति को मैं कामायनी और गीतांजलि को सामने रखकर ये बात कह रहा हूँ। हाँ, आप कामायनी को रख लीजिए और गीतांजलि को रख लीजिए, फिर पता लगेगा। लेकिन हिंदी वाले तो खुद ही अपनी जमीन पर खड़े नहीं रहते, आत्महीनता से ग्रस्त रहते हैं। यूरोप उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप अब इस वक्त के कवियों में आप पूछिएगा किसी से संस्कृत कितना जानता है। जो संस्कृत नहीं जानता वो इस जमीन पर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो जिस माध्यम से जाने।